Hello students, so this is our second part of nomenclature of complexes in coordination compound. So in first part we saw that the how to give the rules to get the nomenclature of an coordination compound. So वहाँ पे हमें नाम देने के लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे, वो आपको फॉलो करने हैं वो कॉम्प्लेक्सेस को नाम देने के लिए। और सेकंड पार्ट में हम बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारा क्या होता है लिगैंड्स होता है तो उनको स्पेसिफिक नाम कैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है, तो वो हम देखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड्स है तो लिगैंड्स अगर आइदर इट में बी 1 2 3 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स में भी प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस, तो उनको उनके स्पेसिफिक नाम से नहीं बोला जाएगा, उनको वैसे नाम से नहीं लिखा जाएगा। तो उनको कैसे लिखना है, यहाँ पे चार्ट दिया है उस हिसाब से नाम लिखना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रोमाइड, ओके ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड लिख के नहीं रहेगा, आपको Br निगेटिव लिख के रहेगा। तो उसको क्या Br लिख के रहेगा, निगेटिव ऐसे चार्जेस मेंशन नहीं किया जाएगा। निगेटिव चार्जेस अगर मेंशन भी किए तो कॉम्प्लेक्सेस के बाहर मेंशन किए जाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नहीं। तो यहाँ वहाँ पे अगर Br रहा तो उसको ब्रोमाइड नहीं बोलना है, उसको ब्रोमो बोलना है। तो यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। यू हैव टू लर्न दिस चार्ट, क्योंकि अगर ये चार्ट को आपने लर्न नहीं किया, और बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, तो आप ब्रोमो को जगह पे ब्रोमाइड लिख के आओगे तो आपके वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए यू हैव टू लर्न दिस चार्ट। ओके, सो यहाँ पे ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो लिखना है, क्लोराइड के लिए क्लोरो लिखना है, साइनाइड के लिए साइनो लिखना है, हाइड्रोक्साइड जो OH निगेटिव आयन होता है उसको हाइड्रोक्सो लिखना है, ऑक्साइड जो है उसको ऑक्सो लिखना है, कार्बोनेट जो है CO3, ओके सो उसको कार्बोनेटो लिखना है, ऑक्सालेट जो है दैट इज़ उसको ऑक्सालैटो लिखना है। देखो जनरली यहाँ पे जो सफिक्स है ऑक्सीजन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, O के फॉर्मेट में। ओके सो अमोनिया, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता। अमोनिया है तो उसको अमीन लिखना है, अमोनिया बिल्कुल नहीं लिखना है, उसको अमीन लिखना है। ओके जहाँ पे डबल M है। ओके कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट हियर कार्बोनिल। ओके देन नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वाटर। ओके सो वाटर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाटर यू हैव टू राइट एक्वा। सबको पता है दैट ऑल यू नो दैट वाटर इज नथिंग बट एन एक्वा, हम एक्वियस सोल्यूशन बोलते हैं, मतलब पानी की क्वांटिटी उसमें है, तो इसलिए उसको बोलेंगे एक्वा। ओके इथिलामीन जो है, इथिलामीन उसको EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको 20 ट्रिस टेट्रा किस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कल के वीडियो में हम दिखाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया, तो वहाँ पे हमने वो बताया नहीं, लेकिन वो आगे हम जब डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। सो इथिलामीन को इथिलामीन करके ही लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके अभी देखो नाइट्राइट, ओके नाइट्राइट NO2 आयन जो है उसको आप N नाइट्रेटो भी लिख सकते हो या नाइट्रो भी लिख सकते हो। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख के उसके नाम नहीं लिखने वाले, कुछ बाद में जैसे हमें वो भी पता है कि उसका वाइस वर्सा भी होता है, दैट यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर बाय गेटिंग द नेम, नेम देख के भी, बाय गिविंग द नेम, नेम देख के भी आपको उसके स्ट्रक्चर भी निकालना है, स्ट्रक्चर देख के नाम भी लिखना है, वाइस वर्सा वो चीज़ होने वाली है। सो NO2 को हम नाइट्रो बोल सकते हैं या फिर N नाइट्रेटो भी बोल सकते हैं। देन है नाइट्रेट, ओके दैट इज NO3 निगेटिव आयन को हम बोलेंगे नाइट्रेटो। ओके नाइट्रेट A है तो E को रिप्लेस करो, O को लगा दो। ओके सल्फेट, तो यहाँ पे सल्फेट की जगह पे आपको क्या लिखना है, सल्फेटो। तो ये छोटा सा चार्ट है, यू हैव टू लर्न इट फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रोमो क्लोरो आयोडो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोमो क्लोरो आयोडो साइनो। ओके कार्बोनेटो, जहाँ कार्बोनेटो भी इतना नहीं, लेकिन ऑक्सालेटो, अमोनिया, एक्वा, ओके सल्फेट, नाइट्रेट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमीन, साइनो एंड व्हाट एक्वा, यू हैव टू रिमेंबर दैट लिगैंड्स नेम इन नॉमेनक्लेचर। ओके तो ये हो गया हमारा छोटा सा चार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपके बुक में लिख सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो। तो वो हो गया एक छोटा सा चार्ट। तो और एक चार्ट है हमारे पास, जहाँ पे हमने बोला था कॉम्प्लेक्सेस पे अगर निगेटिव चार्ज रहा, मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस रहा, तो आपको उसका जो सफिक्स होता है किसका, मेटल का, वो आपको चेंज करना पड़ेगा बाय गिविंग द सफिक्स, सॉरी जो उसका सफिक्स होता है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा बाय राइटिंग ATE। ओके जैसे हमें पता है जिंक है तो उसको जिंकेट लिखना पड़ेगा, कॉपर है तो उसको क्यूपरेट लिखना पड़ेगा। सो लेट वी सी दैट चार्ट।
Okay students, so this is our charts of the metal atom which is present in the complexes. If your complex carries negative charge, then you have to write the name. Instead of aluminium you have to write the aluminate. Okay, यहाँ पे देखो ATE सब जगह पे ATE लगा है. ओके सो आपको ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा. लर्न करके आपको याद रखना पड़ेगा. हार्ड नहीं है, आपने थोड़ा पढ़ते पढ़ते गए तो आपको इजीली आ जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल्यूमिनियम यू हैव टू राइट एल्यूमिनेट. क्रोमियम क्रोमेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट. ओके, कॉपर क्यूप्रेट. एल्यूमिनेट क्रोमेट क्यूप्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यूप्रेट. ओके, you have to you should know the spelling of that metal also. ओके, गोल्ड. अभी गोल्ड को गोल्डेड नहीं बोला है, आपको पता है गोल्ड का सिंबल क्या है, AU. तो उसको हम लिख सकते हैं ऑरेट. ओके, लिख सकते हैं मतलब लिखना ही है. ओके, आयरन. आयरन का सिंबल होता है Fe, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है फेरेट. आप आयरन वगैरह लिख नहीं सकते, वहाँ पे गोल्ड वगैरह नहीं लिखना है. कॉम्प्लेक्सेस पे अगर निगेटिव चार्ज रहा तो आपको ऑरेट फेरेट ऐसे ही लिखना पड़ेगा. लीड. ओके, सो लीड क्या है, PB, सो उसको बोलेंगे प्लूम्बेट. ओके, मैग्नीज, यहाँ पे स्पेलिंग है MAGANASE, मैग्नीज. तो मैग्नीज को लिखेंगे मैग्नेट. मॉलिब्डेनम. ओके, मॉलिब्डेनम को लिखना है मॉलिब्डेट. निकेल, निकेल को लिखना है निकलेट. ओके, सिल्वर AG, अर्जेंट AG है, सिल्वर है, उसको लिखना है अर्जेंटेट. ओके, टीन SN, उसको लिखना है स्टैनेट. जिंक, जिंक को लिखना है जिंकेट. So these are the metals you have to write if your complexes are in negative, if your complexes have negative charge. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे जिंक याद रखो. ओके, जिंक, जिंकेट, निकलेट, देन फेरेट, क्यूप्रेट, क्रोमेट, एल्यूमिनेट. तो ऐसे कुछ मेटल से ज़्यादा उसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं एग्ज़ाम में. सो अभी ये हो गया आपके मेटल्स. सो इसके बाद हम बात करेंगे the real examples, how to give the name to the complexes in a coordination compound. So let's see the examples. Okay students, so now we are going to see the different examples of nomenclature. So yeah, this is our simple example of a complex जहाँ पे हमने देखा है निकेल लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. आपको पता ही है कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखना है, अलग से नाम लिखना है. जो कितने हैं मॉलिक्यूल्स उसके 4. ओके, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं दैट इज़ नंबर ऑफ लिगैंड्स जो इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे. इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट नंबर. इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट नंबर. ओके, सो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ what कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज़ कार्बोनिल, दैट इज़ 4. ओके, सो ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉट एवर द नंबर ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेस, दैट नंबर ऑफ लिगैंड्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट नंबर. ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. हाँ, और अब नॉमेनक्लेचर जब लिख रहे हैं तो आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए. वहाँ पे हमें पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ वहाँ पे जो कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आपको रोमन नंबर में इन ब्रैकेट में लिखना है. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. सो रूल्स के हिसाब से हमें क्या बोला है, पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स की, नेगेटिव है, कैटायन है, अनायन है, वो देखना है. लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज लिख के नहीं है. ओके, ना उसके बाहर भी एक कोई स्पेसेस है, ना अंदर तो है ही नहीं लेकिन बाहर भी कोई स्पेसेस नहीं है. तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया हमारा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है. ओके, तो रूल के हिसाब से क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जो कुछ भी लिगैंड्स है उसका नाम लिखना है. ओके, तो कौन सा लिगैंड है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. लेकिन हमारे बुक में क्या बोला गया है, अभी टेबल में क्या बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हमें क्या लिखना है, कार्बोनिल लिखना है. ओके, अभी हमको पता ही है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल्स है, 4. सो वी हैव टू यूज़ द प्रीफिक्सेस. अगर 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा. तो क्या लिखना है, और एक चीज़, जो हम नाम लिखते हैं तो उसको कंटिन्यू लिखते जाना है. ओके, और हम इसको स्टार्ट करेंगे क्या बोल सकते हैं कि ओके, देख लेते हैं पहले. ओके, सो क्या लिखना है यहाँ पे, 4 है तो टेट्रा. इसके आगे नीचे ही लिख लेते बड़े बड़े, टेट्रा आ गया. कौन सा लिगैंड है, कार्बोनिल. रूल्स के हिसाब से चलो, टेट्रा कार्बोनिल लिखे, टेट्रा कार्बोनिल. नंबर ऑफ लिगैंड्स, देन लिगैंड्स फॉलो बाय द मेटल. मेटल कौन सा है, निकेल. तो यहाँ पे निकलेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई निगेटिव वाला ये कॉम्प्लेक्स नहीं है. निकेल लिखा.
सो टेट्रा कार्बोनिल मेटल, पहले लिगेंड्स का नाम फॉलो बाय द मेटल देन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, ज़ीरो है। कैसे, अगर हमने निकेल को एक्स कंसिडर किया, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी वैल्यू कैसे होती है, ज़ीरो होती है। सो 4 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो कॉम्प्लेक्स जो है हम यहाँ पे, तो उसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ज़ीरो। ओके, सो टेट्रा कार्बोनिल निकेल ज़ीरो, आयन भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर मत लिखो, आपकी इच्छा। तो ऐसे प्रकार इसको हमने नाम दिया गया है। सो ऐसे प्रकार एग्जाम्पल बहुत इजी था करके हमें आया है। चलो और डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे, इससे थोड़े हार्ड वगैरह देख सकते हैं। सो हियर इज द सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज K2 in complex NiCN/4। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ कैटायन विच इज़ अनायन। तो यहाँ पे हमको पता है पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल्स दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। ओके, पता नहीं चार्ज नंबर कितने हैं, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है। सो इसका हमें अभी काम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या बोला गया है कि हमको सबसे पहले क्या लिखना है, कैटायन का नाम लिखना है। सो विच इज़ द कैटायन हियर, दैट इज़ पोटेशियम। यहाँ पे पोटेशियम 2 है करके आपको डाई पोटेशियम लिखने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू राइट ओनली पोटेशियम। ओके, सो लिखा हमने यहाँ पे पोटेशियम, ओके, डबल टी, पोटेशियम। ओके, अभी फॉलो बाय द अनायन। तो व्हाट इज़ अवर अनायन, दैट इज़ अनायन इज़ अवर कॉम्प्लेक्स। ओके, सो अनायन इज़ अवर कॉम्प्लेक्स। सो अनायन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे अनायंस में क्या है, एक लिगैंड, 4 लिगैंड्स है और एक मेटल एटम है। ओके, सो अनायन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमने पॉजिटिव वाला लिख लिया, बाकी का वही कि नंबर ऑफ लिगैंड जितने हैं उसका प्रीफिक्स दे दो, देन लिगैंड्स का नाम लिखो फॉलो बाय द मेटल एटम एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, चलो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे 80 ही लगना ज़रूरी होता है, वो भी एक चीज़ याद रखो। तो देखो कैसे लिखते हैं। सो दिस इज़ पोटेशियम। ओके, कितने नंबर ऑफ लिगैंड से, 4। सो क्या लिखना है, कंटिन्यूएशन में टेट्रा। साइनाइड है, साइनाइड को क्या लिखना है, साइनो, टेट्रा साइनो लिखा, टेट्रा साइनो फॉलो बाय द मेटल। सो मेटल क्या है, निकेल, तो निकेल को क्या लिखना है, निकलेट निकलेट। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी ऑब्वियस है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ई है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। सो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इसका कितना है, 2, इसका एक्स, साइनाइड पे -4, यहाँ पे चार्ज था, लेट मी सी, यहाँ पे चार्ज था, ओके, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। ओके, सो इसको देखिए बराबर आता है, x + 2 - 4 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -2, इस इक्वल्स टू +2। सो +2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। सो आ गया पोटेशियम टेट्रासाइनाइड, दैट इज निकलेट टू आयन, निकलेट टू आयन। सो दिस इज द name of the complexes, this is the name of these complexes, that is potassium tetracyanoniclate, यहाँ पे E था, निकलेट 2। सो दैट इज़ द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, ऐसे प्रकार इसके नाम लिखे गए हैं। लेट वी सी द डिफरेंट एग्जाम्पल अगेन। सो लेट्स वी सी डिफरेंट एग्जाम्पल। ओके, so student, this is the another example, that is Fe4 in complexes FeCN/6/3. okay, so this is the another example. As you know, Fe carries positive charge, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स कैरी, ये पॉजिटिव है तो हमारे कॉम्प्लेक्स पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, दैट इज अवर कॉम्प्लेक्स इज अनायन। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पॉजिटिव स्पेसिस, दैट इज कैटायन, दैट इज Fe. So here Fe is positive and complex is negative. So first you have to write the name of Fe. So if your metal is in complexes, then you have to write the iron instead of, okay, you have to write ferrous या ferrate. If your here your complex is negative charge, so instead of write ferrous या iron, you have to write ferrate. Okay, but if your if your ligands, okay, if your ligands out of the complexes, then you have to write
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखो यहाँ पे Fe4 है, यहाँ पे भी Fe है, तो इसमें दोनों भी क्या है हमारे पास, दोनों भी कैसे है, सेम है। अभी दोनों सेम हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मेटल कौन सा लिगेंड्स कौन सा है। तो एक चीज़ याद रखो, मेटल हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, और जो कॉम्प्लेक्स के बाहर, और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होता है वो होता है लिगेंड्स, और कुछ लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स के से अंदर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाला जो Fe है, सो दिस इज़ नॉट योर मेटल, दिज आर योर व्हाट, लिगेंड्स। और यहाँ पे जो Fe है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो हो गया आपका क्या बोलेंगे, मेटल, और दिस इज ऑल्सो अनादर लिगेंड्स। ओके, एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर दोनों भी सेम हैं तो यहाँ पे मेटल जो है अंदर रहेगा कॉम्प्लेक्सेस के, हमेशा कभी भी बाहर नहीं रहता। अंदर और बाहर जो रहने वाले जो स्पेसिस होते हैं वो होते हैं लिगेंड्स। तो यहाँ पे Fe आपका एक्ट करेगा लिगेंड्स के जैसा। ओके, सो चलो इसका नाम देखते हैं। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑब्वियस है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव स्पेसिस का निकलेंगे Fe को हमें यहाँ पे फेरस नहीं लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फेरस यू हैव टू राइट आयरन। अब ये आयरन क्यों लिखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये जो है मेटल नहीं है हमारा, लिगेंड से करके लिगेंड्स को लिगेंड्स के हिसाब से नाम दो, दैट इज़ फेरस, सॉरी मैं फेरस से, लेकिन हमें लिखना है आयरन। सो हियर यू हैव टू राइट आयरन। ओके, आयरन लिखा, फॉलो बाय द, आयरन लिख लिया, फॉलो बाय द नेगेटिव स्पेसिस। तो क्या है हमारे पास, 6 साइनाइड ग्रुप है, तो इसको क्या लिखना है, आयरन। ओके, कितने हैं, 4 है, सो 4 लिखो, या आयरन इसको लिखो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। ओके, फेरस है, निगेटिव है, तो इसका क्या हो गया, फेरेट, फेरेट। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारा x, ये हो गया -6। ओके, कोई चार्ज देके नहीं है, सो इसमें ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4 - 6 इज़ -2, इसको इस साइड में लेके जाओ तो +2। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। सो इसका नाम है आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्या है, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 2। ओके, सो ऐसे प्रकार हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सॉरी ऐसे प्रकार हम इसका इसको नाम देते हैं। चलो, सो दिस इज़ द अनदर एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमें यहाँ पे देखने हैं। सो लेट्स वी सी द एग्जांपल। अगर हमने यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड्स के बारे में